उसको सोशल मीडिया पे देखा है, वो खुलेआम ईसाइयों को, क्रिश्चियन को, मुस्लिम को खुलेआम मारने की वो बात कर रहा है कि मैं इनको कब मारोगे, कैसे मारोगे, तो वो वाली बात कर रहा है। तो ये मोहन के भागवत के बयान का नतीजा है। मैंने सरकार से कहा कि जितने भी सोकाल्ड साधु सन्यासी हैं, जो भगवाधारी हैं, उनकी जांच हो, वो कहाँ से आए हैं, क्या उनका पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए और लोगों को उजागर भी करना चाहिए। वो हिंदू नाम का तो कोई धर्म ही नहीं है। धर्म इसलिए नहीं है कि किसी भी किताब में नहीं लिखा, और 1965 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। बने रहें आखिर तक और देख लें किस तरह से देश के अंदर बवाल मचाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और इस तैयारी के अंदर कहीं ना कहीं यूं कहा जाए कि साफ शब्दों में कहने में बेहतरी है कि कहीं ना कहीं सरकार या सरकार के नुमाइंदे इस कोशिश में लगे हैं कि बवाल मच रहा है तो मचने दो। 83 वर्ष का एक बुजुर्ग बाबा यानी कि अपने आप को मंच से बता रहा है कि वो धर्म का यानी कि एक रहनुमा है और 80 मर्डर कर चुका है, जंतर मंतर पर खुले शब्दों में बोलता है, और फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। मेरे साथ में है भाई तेज सिंह साहब। मैं थोड़ा जानना चाहूँगा सर, बाबा है, धर्म का सहारा लेकर जंतर मंतर पार्लियामेंट से 2 किलोमीटर दूर खुले मंच से और साफ शब्दों में कहता है कि 83 साल की उम्र है, 80 मर्डर कर चुका हूँ, और उकसा रहा है लोगों को कि ईसाइयों को और मुस्लिमों को कब काटोगे, कब मारोगे। और वो अपने खुद कह रहा है कि वो 100 की यानी कि 100 मर्डर करना चाहता है। ऐसे लोगों को खुला छोड़ा जा रहा है, इसमें किसकी मंशा समझते हैं सर आप? देखिए, अभी कुछ दिन पहले बयान आया था इनका, ये आरएसएस के चीफ हैं मोहन भागवत जी का। तो उन्होंने जो मतलब मॉब लिंचिंग के जानिब से उन्होंने बताया था कि ये जो हिंसा हो रही है ये नेचुरल हिंसा है। उसको नेचुरल बताया, स्वाभाविक बताया उसको। हाँ, तो स्वाभाविक, आप चलते फिरते किसी को मार दो, क्या मार दो, मुसलमान को टारगेट करो, दलित को टारगेट करो, ये ऐसा उनका बयान आया था। ये भाई स्वाभाविक है जी, इसको मतलब ये ऐसा हो रहा है जो स्वाभाविक है। और उसी का नतीजा है कि ये जो साधु जो सोकाल्ड साधु महात्मा बोले जाते हैं, जो मतलब दे हैव हिडन, जितने मैंने बहुत पहले भी लिखा था, मैंने गवर्नमेंट को लिखा था कि भाई जितने भी साधु सन्यासी हैं, सोकाल्ड साधु सन्यासी, उनकी बाकायदा उनकी आइडेंटिटी हो और उनका फिर उनका कार्ड बने, उनके प्रेसिडेंट, मतलब वो पहले कहाँ से हैं, क्या किए हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि अभी 83 साल का बुड्ढा है, बता रहा है कि मैं नहीं जानते हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है, कोई पहचान नहीं पड़ पा रही है, कभी देखा भी नहीं है उस आदमी को। मैंने भी उसको सोशल मीडिया पे देखा है। वो खुलेआम ईसाइयों को, क्रिश्चियन को, मुस्लिम को खुलेआम मारने की वो बात कर रहा है कि मैं इनको कब मारोगे, कैसे मारोगे, तो वो वाली बात कर रहा है। तो ये मोहन के भागवत के बयान का नतीजा है। मैंने सरकार से कहा कि जितने भी सोकाल्ड साधु सन्यासी हैं, जो भगवाधारी हैं, उनकी जांच हो, वो कहाँ से आए हैं, क्या उनका पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए और लोगों को उजागर भी करना चाहिए। इसमें तमाम गुंडे, बदमाश, बड़ा हत्यारे, बलात्कारी जब देखते हैं कि सारी छोड़ दो, वो साधु सन्यासी बन के उसमें उस साधु सन्यासियों के गैंग में शामिल हो जाते हैं, और वो उस सारी हरकतों को, और वो सारे वर्कर हैं जितने सोकाल्ड साधु सन्यासी हैं, वो मतलब मैं कहता हूँ कि 99.9% दे आर वर्कर ऑफ आरएसएस एंड बीजेपी। वर्कर मतलब यानी कि ये काम कर रहे हैं किसी के लिए? बिल्कुल बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। धर्म के अनुयायी नहीं है ये लोग। ये धर्म से इनका क्या लेना देना। वो हिंदू नाम का तो कोई धर्म ही नहीं है। धर्म इसलिए नहीं है कि किसी भी किताब में नहीं लिखा, और 1965 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। 1976 का वो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का लोग हैं सर ये जो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से बोलो हिंदू हैं। ये पगलाए हुए हैं, कोई हिंदू नाम का कुछ है ही। जब सुप्रीम कोर्ट ने 1966 के जजमेंट में कह दिया कि हिंदू नाम का धर्म नहीं है, 1976 के जो ट्रिब्यूनल का जजमेंट था, इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल के जजमेंट में नागपुर की बेंच ने, वहाँ उन्होंने कह दिया कि भाई हिंदू नाम का धर्म नहीं है। और फिर 1995 में जो भूतपूर्व वो हैं चीफ जस्टिस थे वर्मा, जस्टिस JS वर्मा, उन्होंने कह दिया कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, ये सब व्यवस्था है, क्या है। तो ये खाम खा का हिंदू वाला आप रहे हैं। इनकी किसी किताब में, गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, किसी भी किताब में हिंदू नहीं लिखा हुआ।
तो ये कहाँ के हिंदू हैं? कभी ये पगलाए हुए लोग हैं, ये हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी के लोग हैं, ये मुट्ठी भर नहीं चुटकी भर लोग हैं, और चुटकी भर लोग बाय डिफॉल्ट ये सत्ता में हैं। हम लोगों की मतलब नासमझी, नालायकी, नादानी, कुछ भी कहिए, उसकी वजह से ये 10-12% लोग हैं सत्ता में, और सत्ता की वजह से सारा बवाल मचा रहे हैं जी सत्ता में के वजह से। तो अब जो इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, तो देखिए जरूर वहां से करके इनको प्रेरणा दी गई है कि तुम इस तरह की बयानबाजी करो। पुश किया गया है, पुश किया गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पुश किया गया है कि ये अब इलेक्शन का ही, इलेक्शन क्या, एक साल दूर रह गया। तो ये जब तक ये हिंदू मुस्लिम का करके बवाल नहीं मचाएंगे, ये नहीं करेंगे, तब तक कैसे। लेकिन ये भूल गए 24 की तैयारी है, बिल्कुल 100% 24 की तैयारी है, और ये खास और मुद्दा है, शायद मैंने आपको पहले ही बताया। तैयारी तो अडानी के घोटाले का जवाब देके भी कर सकते हैं, लोगों को स्वास्थ्य देके भी कर सकते हैं। 24 की तैयारी तो सड़कें बना के की जा सकती हैं। ये घोटाले पर भी पर्दा डालने की साजिश है, इसी की आड़ में चाहे उसका रामदेव का 2.25 आंख वाले रामदेव का बयान हो, या चाहे इस तरह के तमाम साधु सन्यासी जो बकवास करते हो, समझ गए ना। ये लाखों की, करीब 3 लाख बताए हैं, 3 लाख साधु सन्यासी इन्होंने खुद बीजेपी वगैरह ने बताया है, और ये उनके वर्कर हैं। पर सर एक सवाल और भी है कि जब जंतर मंतर से वो बाबा अपना प्रवचन दे रहा है, प्रवचन यानी कि हिंदू धार्मिक प्रवचन, और वो कह रहा है कि कब मारोगे कब काटोगे, और उसको एक पत्रकार ने दिखा दिया तो उसको नोटिस जारी कर दिया दिल्ली पुलिस ने कि भाई आपने हेड स्पीच दिखाई है। तो क्या ये लगता है आपको कि भाई दिखाने वाले पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई क्या है, ये सारा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है जी। ये सारा जो हो रहा है, इस तरह के जो उल जलूल बयान दिए जा रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ दिए जा रहे हैं, दलितों के खिलाफ दिए जा रहे हैं, ट्राइबल्स के खिलाफ दिए जा रहे हैं। अभी इनका बजट है एंटी मुस्लिम है, एंटी दलित है, एंटी ट्राइबल्स जो बजट आया है, वो उस पर सब पे उधर लोग चर्चा न करें, और इधर ये फालतू की बातों में हमारे लोग उलझ जाएं, उनको उलझाने की साजिश है। 24 की तैयारी है, और सबसे बड़ी जो 41 अरब डॉलर का घोटाला इसने अडानी ने किया है, वो घोटाला है। ऐसे नहीं डूबता पैसा, कहाँ डूबेगा, डूबा तो लोगों का पैसा डूबा है। और 28 करोड़ जो इसके सरकार बीजेपी कहती है कि जो वामपंथी लोग हैं और जो सरकार के अगेंस्ट हैं, और खास करके देश को बदनाम करने वाले लोग हैं, वो अडानी को बदनाम कर रहे हैं। कोई अरे ये तो सारा जब इंटरनेशनल मीडिया में आ गया, जब उसको मेरी बात सुनो, अगर बदनाम कर रहे हैं तो जिसने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसने इसी वालों को, मैंने तो लिखा है ना सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट उनका उसका कॉग्निजेंस लेके उसको तलब करें। बीबीसी का जो डॉक्यूमेंट्री है उसके डायरेक्टर को तलब कराए, उससे बताए, उससे प्रूफ मांगे। ये सारे प्रूफ ऑन रिकॉर्ड हैं, वो ऐसे हवा में नहीं है। उनको कितना साल लगे हैं, 20-22 साल लगे इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में, चलाने में, समझ गए ना। तो ये सारा जो 20-22 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया मोदी जी ने। मोदी जी पानी नहीं फेर सकते ना, मोदी बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया उसको। मोदी पर पानी फेरेगा अगर मुसलमानों को बैंड है ना सर। अगर मुसलमानों को अकल आ जाए तो मोदी धूल चाटेगा। मुसलमानों से क्या लेना देना चीज का? नहीं, इससे क्या है कि वो हिंदू मुस्लिम करेंगे। तो बाबा जिस तरह से बयान दे रहा है, हाँ। मुसलमान कोई उल्टे सीधे बयान नहीं देता है ना, कोई लड़ रहा है मुसलमान खामोशी अख्तियार किया हुआ है। सर सवाल यही है कि अगर इस तरह के लोग बयान देंगे तो आप दलित समाज के नेता भी हैं, बड़े नेता हैं आप जैसे लोग, बहुत सारे लोग सोशल एक्टिविस्ट, यानी कि आप लोग कब मुद्दा बनाओगे, कब जंतर मंतर आप लोग पहुंचोगे? आप भी तो इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं ना। नहीं, बिल्कुल मुकाबला करना है, हम ही मुकाबला करेंगे, कोई और मुकाबला नहीं करेगा। तो क्या कर रहे हो सर? नहीं, बिल्कुल करेंगे, हम तो उतरेंगे सड़कों पर। मेन चीज ईवीएम है, इस सरकार की जो जान है वो ईवीएम इनकी नाभि है सरकार की। उस ईवीएम को खत्म करवाना है। ईवीएम के लिए अगर खत्म कर दो, ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे तो इनकी हालत कुत्ते जैसी हो जाएगी। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि ईवीएम का कोई मामला नहीं है, संसद में कहना है। अगर आवाम नहीं चाहता है तो हटा दो ईवीएम को। प्रतिशत तो पता पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। देखिए वोट पड़ते हैं 4693 वोट और निकलते हैं 2500 वोट। क्या मतलब है जी? ये गुजरात का मामला बता रहा हूँ। पूरी पार्टी है, पूरा तंत्र है उनके पास में, एक डाटा है। कांग्रेस बिल्कुल इल्जाम नहीं लगाती ईवीएम खराब का। कांग्रेस ईवीएम लेके आई है, कांग्रेस को भी मालूम था, कांग्रेस को नहीं लगाती। अब तक ये सब चोर हैं जी। मायावती ने भी नहीं बोला। ये सब चोर हैं, बेईमान हैं, और बेईमानों को ओवैसी भी नहीं बोलता, कोई नहीं बोलेगा। ये बेईमान असदुद्दीन ओवैसी और ये शेखर आजाद भी नहीं बोलते। सब उन्हीं के ही, उन्हीं के छिड़े हुए लोग हैं। ये क्यों बोलेंगे? और ये घपले घोटालों में ये खुद फंसे हुए हैं, बेईमान लोग हैं। बेईमान नहीं बोलेगा, बेईमान सरकार के खिलाफ मुंह नहीं खोलेगा। वही वाली बात है।
फिर भी एक सवाल ये बन जाता है कि आप ईवीएम को कहकर बच जाते हैं, आप समाज में कब पहुंचेंगे, समाज को कब इकट्ठा करेंगे, कब लोग अपने पार्टी बनाएंगे? जितना हमारा पोटेंशियल है उससे ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं, समाज में हैं और बिल्कुल बाकायदा हमारा नेटवर्क है, ऐसी बात नहीं है। फेल क्यों हो रहे हो? नहीं, ऐसे नहीं घूम रहे, ऐसे नहीं घूम रहे, बिल्कुल जाके अभी जोर तो होना, फिर भी हम उतरे हुए हैं भाई। हमने हिंदू आतंकवाद के खिलाफ हमने अब आवाज़ उठाई जो आज तक किसी ने नहीं उठाई। हिंदू आतंक विरोधी रैली की हमने, हिंदू आतंक विरोधी यात्राएं निकाली हमने संविधान बचाओ समाज बचाओ ये भी निकाली। ये हमने वक्त वक्त पर काम किए हैं। 24 घंटे तो इस तरह के काम होते नहीं हैं, उसके लिए प्लानिंग चाहिए, फाइनेंस चाहिए, बहुत सारी बातों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा कोई मेरे पास बड़े सेठ साहूकारों का फाइनेंस तो नहीं आ रहा, तो इसमें वो सारा देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करने के बाद में हम उतरेंगे इन सब के खिलाफ। लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर मैं एक आखिर में आपसे सवाल करूं कि अगर ऐसा कोई संदेश आप दे रहे हैं या कोई ऐसी भारत न्यूज़ 247 के माध्यम से कोई बात आगे तक जानी चाहिए, तो ऐसे लोगों से लड़ने के लिए आपके पास क्या संदेश है? देखिए, मैं आवाम से, खासतौर से बहुजन आवाम से, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी से ये अपील करूंगा कि आने वाले किसी भी इंतखाबात में ये किसी भी सवर्ण हिंदू को वोट नहीं देंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को वोट देना बंद कर दो, ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे, सत्ता के गलियारे में नहीं पहुंच पाएंगे, फिर ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इनकी हालत भी सत्ता के बगैर कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी जो आजकल हमारी है। भाई तेज सिंह साहब ने साफ साफ कह दिया है कि ब्राह्मण को वोट नहीं देना है, क्षत्रिय को भी नहीं देना, वैश्य को भी नहीं देना है। तो कुल मिला के 3 कैटेगरी इन्होंने बताई हैं। अब देखना यह है कि जो बहुजन समाज है, जो मुस्लिम समाज है, ईसाई समाज है, सिख समाज है और समझता है वो अपना पे को कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है, तो वो अपनी आंखों के पट खोल के देख ले कि उनका दुर्व्यवहार जो हो रहा है, उनके धर्म की आड़ में उनकी हत्या करने की जो बात हो रही है, तो वो कर कौन लोग रहे हैं, उनको सहारा कौन दे रहे हैं। और खुले मंच से सहारा दिया जा रहा है और नारे लगा कर कहा जाता है कि उम्र 83 वर्ष की, 80 मर्डर कर चुका है, 100 की यानी कि 100 की लिस्ट पहुंचाना चाहता है। और सरकार और पुलिस बिल्कुल आंख मूंद करके बैठी है और जो लोग इसको कवर कर रहे हैं उनको ही नोटिस दिया जा रहा है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।